बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के इस लेक्चर में आपको खुशामदीद। पिछले लेक्चर जो है उसका हम थोड़ा डिटेल में रिव्यू कर लेते हैं, वो इसलिए कि आज की लेक्चर जो है इससे कनेक्टेड है। हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग से शुरू किया था और ये हमने बताया था सिंपल कि अगर आप इस तरह का स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं कि C1 + C2 + C3 + C4, ये वैसे एग्जांपल थी, हमने रिटर्न में इस पे बात की थी। तो अगर हम ये असल में ऑब्जेक्ट है, ये सिंपल डेटा टाइप्स नहीं है जो बिल्ट इन होते हैं, तो फिर हमें उसके लिए फंक्शंस डिक्लेयर करनी पड़ेगी, जिस तरह C1.add और फिर C2.add, और वो जो मेंबर फंक्शन है उसी असल में स्टेटमेंट इसी तरह से होगी। इस तरह हम इसके कॉल कर सकते हैं। नॉर्मल जो ऑपरेशंस होते हैं जिस तरह x + y + z इंटीजर टाइप की, वो हम चाहते हैं कि यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स में भी इस तरह के ऑपरेशन हो। वो फीचर हम अगर यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो फिर हमें ज़रूरत पड़ती है ऑपरेटर ओवरलोडिंग की। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये यहाँ पर अगर ये स्टेटमेंट है C1.add, फिर ये C2.add, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट है, काफ़ी लेंथी भी है। इसके लिए हम मेंबर फंक्शन पे लेते हैं और ये मेंबर फंक्शन को हम इसी तरह से कॉल करते हैं। हम चाहते हैं कि हम इसी तरह इसको लिख के, जैसा C1 + C2 + C3 तो क्या है इसके लिए अल्टरनेटिव वे इसकी ये है कि हम इस तरह करें, इसके ऑब्जेक्ट ले लें और इसको हम C3.add ये वाला और फिर C2.add, इस पे हमने डिटेल में बात की थी कि हम इस तरह भी कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। फिर हम कह सकते हैं अगर ये एक्सप्रेशन लेंथी हो जाए तो फिर क्या मसला होगा। फिर मसले तो बहुत ज़्यादा होंगे। एक तो ये है कि कॉम्प्लिकेशंस भी होगी इसमें, क्योंकि मिक्सचर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल C1.add और फिर C2.add और फिर C3.add इसमें, और फिर ये रिलेबिलिटी की प्रॉब्लम भी आ सकती है, ह्यूमन मिस्टेक भी इसमें आ सकती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब फंक्शन में आपको पता नहीं चलता कि कहाँ से जो है वो आपकी पेरेंथेसिस ओपन हुई है, कहाँ पे ख़त्म हुई, जब लेंथी फॉर एग्जांपल आपकी एक्सप्रेशन हो तो, और ये कोड जो है आपकी इसकी मेंटेनेंस जो है वो भी मुश्किल हो जाती है। तो आप क्या करते हो, सोल्यूशन ये है इसकी कि आप ऑपरेटर को ओवरलोड करो, ठीक है। और C++ जो है वो आपको अलाउ करता है कि आप जो कॉमन ऑपरेटर्स है आप उसको ओवरलोड कर सकते हैं, जिस तरह प्लस है, माइनस है, स्टेरिक है और बहुत ज़्यादा है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, लेस देन ऑपरेटर है। फॉर एग्जांपल मैथमेटिकल स्टेटमेंट डोंट हैव टू बी एक्सप्लिसिटली कन्वर्टेड इनटू फंक्शंस कॉल। और ये जो क्लियरिटी है इसकी वो इस अंदाज में है कि फॉर एग्जांपल आप इस तरह कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट के बीच में आप वही ऑपरेटर लगा लें और इज्यूम करें इसको कि ये जो प्लस आप लगा रहे हैं इसको हमने ओवरलोड किया है। सिंपल हो जाएगी आपकी जितनी भी मैथमेटिकल आपकी एक्सप्रेशन है, वो आप बहुत ज़्यादा लेंथी हो, इसमें आपको कोई मसला फिर नहीं होगा, क्योंकि आप वही सिंपल एक्सप्रेशन लिखते हो कि प्लस, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर प्लस, फिर ऑब्जेक्ट और फिर प्लस। ओके, सो फॉर एग्जांपल ये जो है बिल्ट इन डेटा टाइप्स, आपकी जो डिफाइंड डेटा टाइप्स है, प्री डिफाइंड, ये इंटीजर, फ्लोट, डबल कैरेक्टर और लॉन्ग, अगर आप इस तरह करते हो कि कोई वेरिएबल लेते हो फ्लोट x या इंटीजर y और x को वैल्यू असाइन करते हो, फिर y को वैल्यू असाइन करते हो, फिर लिखते हो x + y। जब आप x + y लिखते हो तो वो खुद ब खुद जो है कंपाइलर समझता है कि इसको मैंने अब ऐड करना है, वो पहले से ही डिफाइंड है। ये जो कंपाइलर ये कॉल फॉर एग्जांपल देगा यहाँ पे, अगर आप एक ऐड फंक्शन कॉल करते हो तो इंटीजर के लिए वो फिर ये वाले फंक्शन को कॉल देगा, फ्लोट के लिए ये वाले फंक्शन को कॉल देगा, फॉर एग्जांपल वैसे इस एग्जांपल में है। तो ये कंपाइलर समझता है इन चीज़ों को, और ये जो है अब इस तरह समझ ले कि ये ऑलरेडी ओवरलोडेड है वहाँ पर। अगर हम यहाँ पर करना चाहते हैं तो हमें जो है मैन्युअली इसको ओवरलोड करना पड़ेगा फिर। ओके, और इस तरह जो है वो आपको फिर ये फंक्शन जो है इन्वोक करनी पड़ती है, वो डायरेक्टली कॉल नहीं होती जो है वो। तो फिर क्या करते हो, फिर लिस्ट ऑफ ऑपरेटर्स जो है वो ये है कि आप इंडियन ऑपरेटर को जो है वो आप ओवरलोड कर सकते हो। ये हम थोड़ा रिव्यू कर रहे हैं पिछले लेक्चर की, तो बहुत ही सिंपल है, इसमें हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कशन की थी। ये लिस्ट है, आप इन लिस्ट को जो है वो आप ओवरलोड कर सकते हो। ये जो ऑपरेटर दिए गए हैं इसको आप ओवरलोड नहीं कर सकते।
इसके अलावा जो है वो हमने ये बात की थी कि प्रेसिडेंस जो है वो आप ऑपरेटर जब ओवरलोड करते हो तो अब प्रेसिडेंस जो है वो उस पर इफ़ेक्ट नहीं होती। जिस तरह ये है कि C1 स्टार C2 प्लस C3, तो ये नहीं है कि इधर आपको जो है वो स्टैटिक बाद में एग्जीक्यूट होगी और प्लस पहले एग्जीक्यूट होगी, नहीं, प्रेसिडेंस बस वही है। प्रेसिडेंस कौन सी है, प्लस जो है वो पहले एग्जीक्यूट होती है और स्टैटिक और प्लस बाद में होती है, तो प्रेसिडेंस जो है वो इफ़ेक्ट नहीं होगी। दूसरी बात जो हमने कही थी वो सेंसिटिविटी के हमने कही थी कि जो अरिथमेटिक ऑपरेशन जहाँ से वो इवालुएट होते हैं तो वहीं से होंगे। ये नहीं है कि ये अब नॉर्मली जो ये वाली एक्सप्रेशन होती है वो लेफ़्ट टू राइट होती है, तो इस तरह नहीं है कि राइट टू लेफ़्ट होगी। ये आपकी असाइनमेंट जो होती है वो राइट टू लेफ़्ट होती है, इस तरह नहीं होता कि आप इधर जो है वो लेफ़्ट से राइट कर सकते हैं। तो ये सिंपल सी बात है कि ये भी इफ़ेक्ट नहीं होगी। अच्छा, यूनरी ऑपरेटर जो है वो इसकी हमने यूनरी ऑपरेटर पे तो काफ़ी डिटेल में हमने बात की थी कि यूनरी ऑपरेटर को जब आप ओवरलोड करते हो तो प्लस को भी ओवरलोड कर सकते हो और प्लस प्लस को भी ओवरलोड कर सकते हो, माइनस माइनस को भी आप ओवरलोड कर सकते हो। यहाँ पर जो बात है वो असल में ये है कि यूनरी ऑपरेटर्स एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर राइट टू एसोसिएटिव। जिस तरह मैंने कहा आपको कि जो राइट है तो राइट से होगा, जो लेफ़्ट है तो लेफ़्ट से होगा, ठीक है, ओके। ये हमने ये बात की थी कि ऑलवेज राइट कोड रिप्रेजेंटिंग द ऑपरेटर, और जो इस पर काफ़ी डिटेल में हमने ये बात की थी कि जो ऑपरेटर जो काम करता है तो आप इस तरह करें, ट्राई करें कि कोशिश करें, बल्कि इसको आप जो है वो आदत बना लें कि अगर आप ओवरलोड करते हो तो आप इसी तरह करें कि वो काम वही जो इसका असल में काम है वही इसकी रिप्रेजेंटेशन भी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर प्लस ऑपरेटर एडिशन करता है तो आप जब ओवरलोड करते हो तो आप उधर जो है एग्जीक्यूशन जो होती है आपकी कोड, आप एडिशन की कोड कर लिया करें। इस तरह ना हो कि आपने ओवरलोड किया है प्लस को और बीच में से आपने जो है वो सब्ट्रैक्शन की है या डिवीजन की है, तो ये एम्बिग्युइटीज आप क्रिएट नहीं करेंगे। आपने जो है वो कोड वही लिखना है जो असल में वो ऑपरेटर रिप्रेजेंट करता है। और ये जो है आप नया ऑपरेटर जो है वो खुद से क्रिएट नहीं कर सकते अगर डिफ़ाइन नहीं है। जिस तरह ये डॉलर है, तो अगर डॉलर डिफ़ाइन नहीं है तो आप नहीं कर सकते कि मैं खुद से एक ऑपरेटर जो है वो यहाँ पे यूज़ करना चाहता हूँ। ओके, और हमने एरिटी की बात भी की थी कि अगर कोई ऑपरेटर कि ये रूल है कि ये ऑपरेटर 1 ऑपरेंड लेता है या ये ऑपरेटर 2 ऑपरेंड्स लेते हैं तो वही लेते होंगे, ये नहीं है कि आप ये चेंज कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जो ऑपरेटर है डिवीजन, तो ये 2 ऑपरेंड्स लेता है असल में, तो आप इस तरह नहीं कर सकते कि इसको एक ऑपरेंड दे दें, इसको ओवरलोड करें, नहीं, ये भी चेंज नहीं हो सकती इसकी। ओके, बाइनरी ऑपरेटर को आज इंशाल्लाह पढ़ेंगे। इसके बाद हमने जो डिस्कशन की थी वो असल में की थी हमने यूनरी ऑपरेटर्स पे। तो यूनरी ऑपरेटर जो है वो आप जो प्लस प्लस ऑपरेटर है और माइनस माइनस ऑपरेटर है तो आप इसको ओवरलोड कर सकते हैं। जिस तरह हम फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऑब्जेक्ट को अगर इंक्रीमेंट करना चाहते हैं और इस पे हमने वो एग्ज़ाम्पल की थी इम्प्लीमेंटेशन पर्सपेक्टिव से कि हमने वो इंक्रीमेंट वाली मेथड ली थी या मेंबर फंक्शन लिया था और फिर हम उसके थ्रू उसको हमने इंक्रीमेंट की थी, लेकिन फिर हमने सोचा कि क्यों नहीं हम वो प्लस प्लस और फिर ऑब्जेक्ट का नाम यूज़ कर सकते हैं, तो फिर हमने उसकी इम्प्लीमेंटेशन की। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। ये इसकी जो है वो पोस्ट भी आप कर सकते हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं, पोस्ट डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं, प्री इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं और प्री डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं। आप ऑब्जेक्ट का नाम और प्लस प्लस लिख सकते हैं, आप ऑब्जेक्ट का नाम और माइनस माइनस लिख सकते हैं, आप माइनस माइनस ऑब्जेक्ट का नाम लिख सकते हैं, आप प्लस प्लस ऑब्जेक्ट का नाम लिख सकते हैं। और ये पोस्टफिक्स के लिए फिर हमने वो बात की थी कि आपने फिर वो पैरेंथेसिस में वो एंटिड की जो कीवर्ड है वो लिखना होता है वहाँ पे। अच्छा, ये सिंपल सी एग्जांपल है। अगर आप देखिए x को मैंने 1 असाइन किया, y को 2 असाइन किया, मैं लिखता हूँ y प्लस प्लस। ये बिल्ट इन टाइप जो है वो प्रीडिफाइंड इंटीजर, ये इसके लिए सही है।
ये इसके लिए कंपाइलर समझता है कि मैंने अब इसके लिए इसको ऐड, इसके साथ ऐड मैंने 1 करना है, ठीक है। तो कंपाइलर को वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि कंपाइलर जब प्लस प्लस देखता है तो वो फिर प्रोग्राम में जो है वो ढूंढता है कि सबसे पहले तो वो देखता है कि यूज़र डिफाइंड है कि प्री डिफाइंड है। अगर प्री डिफाइंड है तो फिर उसके लिए कोई मसला नहीं, बस वही काम करता है। फॉर एग्जांपल प्लस प्लस का काम है 1 ऐड करना, तो 1 ऐड कर देता है। लेकिन अगर ये यूज़र डिफाइंड है तो फिर वो ढूंढता है कि कहीं पे इसका मेंबर फंक्शन डिफाइन हुआ होगा, और वो मेंबर फंक्शन में वो ऑपरेटर जो है वो ओवरलोड किया होगा किसी ने। अच्छा, तो अगर आप लिखिए वाई प्लस 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 प्लस, तो ये गलत है, इस पर हमने वो डिस्कशन की थी। ये प्री इंक्रीमेंट की बात थी कि आप पहले भी लिख सकते हैं और बहुत बाद में भी लिख सकते हैं। प्लस प्लस वाई भी लिख सकते हैं, वाई प्लस प्लस भी आप लिख सकते हैं। और फिर उसके बाद जो है वो ये मेंबर फंक्शन पे आप भी कर सकते हो और फ्रंट पे भी कर सकते हैं। अच्छा, फ्रंट पे वो बात ये असल में ये है कि आप जब मेंबर फंक्शन पे करते हो तो मेंबर फंक्शन में हम इसको पैरामीटर असाइन नहीं करते, लेकिन अगर आप इसको फिर नॉन मेंबर फंक्शन पे लेते हो तो फिर आपने पैरामीटर देना होता है। नॉर्मली जो होता है मेंबर फंक्शन में हम जब ओवरलोड करते हैं ऑपरेटर को, तो हम सिंपल वही लिखते हैं कि क्लास का नाम और फिर उसके बाद ऑपरेटर कीवर्ड और फिर वो ऑपरेटर जो आप ओवरलोड करना चाहते हो, और फिर उसके बाद खाली पैरेंथेसिस जो नज़र आ रही है आपको, तो ये एज ए मेंबर फंक्शन है, आप इस तरह लिखेंगे, ये कोई पैरामीटर नहीं लेगा। अच्छा, अब कोई पैरामीटर नहीं लेगा मतलब ये नहीं है कि अगर आप कोई भी ऑपरेटर ओवरलोड करते हो तो उसके लिए आपने ये खाली देना होता है, नहीं। असल में ये होता है कि जब आप ओवरलोड करते हो किसी ऑपरेटर को तो ये 1 लेस ऑपरेटर लेता है। अगर आप मेंबर फंक्शन की बात करें तो मेंबर फंक्शन में 1 लेस का मतलब ये है कोई ऑपरेटर दो ऑपरेंड्स लेते हो तो आप पास करने हैं आपने एक ऑपरेंड। अगर कोई ऑपरेटर 1 ऑपरेंड लेता है तो फिर आपने यहाँ पे पास करना है 0 ऑपरेंड्स। और ये क्लियर है कि यूनिरी ऑपरेटर जो है वो एक ऑपरेंड लेता है, तो इसलिए हम ये खाली लिखते हैं यहाँ पर। ये बात जो है वो मेंबर फंक्शन के लिए स्पेसिफिक है। लेकिन अगर नॉन मेंबर फंक्शन की बात कहें आप या फ्रेंड फंक्शन की बात करें आप, तो फिर आप जो है वो पैरामीटर्स देंगे। जिस तरह यहाँ पर आपने एक पैरामीटर दिया है तो वही आप देंगे यहाँ पर। ओके, ये एग्जांपल थी मेंबर फंक्शन की, ये क्लास था, इसमें वैल्यूज़ थी, फिर हमने जो है वैल्यूज़ इस तरह इसको जो है ओवरलोड किया प्लस प्लस ऑपरेटर को, इसको हमने फिर इम्प्लीमेंटेशन की थी अगर आपको याद है। और ये जो बात की हाउ डज ए कंपाइलर नो वेदर इट इज़ प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट, तो प्री इंक्रीमेंट के लिए मैंने आपको बताया था कि आपने जो है वो वहाँ पे आपने फिर पोस्ट इंक्रीमेंट के लिए आपने फिर कीवर्ड लिखनी होती है। तो ये है कि अ पोस्ट फ्रेक्स यूनिरी ऑपरेटर इज इम्प्लीमेंटिंग यूजिंग मेंबर फंक्शन विद 1 डमी इंट आर्गुमेंट, तो इस तरह आपने फिर होता है। नॉन मेंबर फंक्शन के लिए फिर आपने 2 आर्गुमेंट्स देने होते हैं, ठीक है। 1 आर्गुमेंट आपने वही पास करना होता है जो जिसे आप कॉल दे रहे हो, और 1 जो है वो आपने फिर वो ये डमी आर्गुमेंट देना है, ये वाली जो है इंटीजर वाली। ओके, सो यूनिरी ऑपरेटर पे हमने फिर इसकी इम्प्लीमेंटेशन की थी कोड ब्लॉक में, वो कोड हमने लिखा था। अगर आपको याद है वो पिछले लेक्चर की पार्ट 2 जो है वो अगर आपने नहीं देखी तो दोबारा देखें इसको, ठीक है। और इसको आगे लेकर जाते हैं हम आज के लेक्चर में, ठीक है। सॉरी, ओके, सो आज जो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर्स ओवरलोडिंग। अच्छा, ये बाइनरी ऑपरेटर क्या होता है? असल में ये 2 ऑपरेंड्स लेता है। बाइनरी ऑपरेटर जो है वो असल में 2 ऑपरेंड्स लेता है। सपोज कर ले यहाँ पर प्रोग्राम भी लिखेंगे इंशाल्लाह कोड ब्लॉक में, इसको थोड़ा समझे कि ये काम किस तरह करता है। ये असल में अगर आप इसको एज अ मेंबर फंक्शन लेते हैं तो वही सिंपल सी बात है इसके लिए कि आपने इसको एक ही पैरामीटर पास करना है, क्योंकि ये 2 पैरामीटर्स लेता है नॉर्मली। जिस तरह बाइनरी ऑपरेटर का मतलब है कि ये 2 ऑपरेंड्स लेता है, तो आपने फिर पैरामीटर एज आ ओवरलोडेड फंक्शन में आपने एक पैरामीटर पास करना होता है। अच्छा, सिंपल बात है, क्लियर है। वही बात है, इसमें कोई नई बात नहीं है कि आपने किस तरह लिखना है। अगर आप एज अ मेंबर फंक्शन लेते हैं तो आपने क्लास का नाम लिखना होता है, फिर आप ऑपरेटर लिखते हो, फिर आप वो ऑपरेटर लिखते हो, ये ऑपरेटर कीवर्ड है, और फिर वो ऑपरेटर जो असल में आप ओवरलोड करना चाहते हैं।
और फिर इसके बाद जो है वो आप लिखते हो जनाब इसको पास करते हो उस क्लास की वो ऑब्जेक्ट आप इसको पास करते हो। पिछले वाली जो यूनरी ऑपरेटर थे उसमें हमने पास नहीं किया था कोई भी पैरामीटर, और वो इसलिए कि हमने वन लेस पैरामीटर पास करना होता है अगर एज ए मेंबर फंक्शन की हम बात करें। ठीक है ओके, ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन है। देखिए ये इसकी डिक्लेरेशन थी और ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन है। तो ये क्लास है, इसकी जो है वो प्लस ऑपरेटर को हम ओवरलोड करना चाहते हैं। तो अगर आप देखें कि ये एक जो है वो पैरामीटर लेता है वो असल में राइट हैंड साइड वाली है, तो लेफ्ट हैंड साइड वाली कहाँ गई, इस बात को समझे। ठीक है, जब आप कॉल देते हो तो जो लेफ्ट हैंड होती है वो इसको जो है वो कंसिडर करती है एज ए मेंबर फंक्शन में। जब आप इम्प्लीमेंट करते हो एज ए मेंबर फंक्शन, तो जब आप लिखते हो कोई भी डाटा मेंबर डायरेक्टली, तो आप डायरेक्ट इसको एक्सेस कर सकते हो, ये जहन में बात याद रखें। और जो राइट हैंड साइड होती है वो असल में एज ए पैरामीटर आप इसको पास करते हो। इसको जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो और भी आपको इसकी समझ आएगी। ये फॉर एग्जांपल आप इस तरह करते हो कि C1 + C2 + C3 ये लिख सकते हैं आप, और ये स्टेटमेंट तब आप लिख सकते हो जब आप इस बाइनरी ऑपरेटर को ओवरलोड करते हो कि C1 + C2 और फिर इसका असाइन करो किसी भी ऑब्जेक्ट को। ये नॉर्मली स्टेटमेंट इस तरह होता है कि the above statement is automatically converted by the compiler into appropriate functions call। वो इस तरह होता है कि C1 और वही कीवर्ड और फिर वो मेथड कॉल होती है C2 की, फिर डॉट, फिर वो दूसरी वाली मेथड, फिर अगर पर यहाँ पे C4 हो तो C4 वाली कॉल हो जाएगी, और इसी तरह से ये चलता है। चलिए इस तरह करते हैं कि थोड़ा सा इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं प्रोग्राम में, कोड ब्लॉक में, एडिटर में, देखते हैं किस तरह होता है, किस तरह काम करता है। ओके, एक फाइल लेते हैं हम, इसको हम सेव करते हैं विद द नेम ऑफ, इसको नाम देते हैं जनाब फॉर एग्जांपल बाइनरी ऑपरेटर .cpp। ओके, प्रोग्राम शुरू करते हैं हम, हैश इंक्लूड स्ट्रीम using namespace std और फिर int_main, और फिर उसके बाद आपने लिखे जनाब की रिटर्न नल। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पर है एक क्लास हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल क्लास डिस्टेंस हम लेते हैं। ठीक है, जो डिस्टेंस की क्लास है वो इसके हम देते हैं दो डेटा मेंबर्स, हमने प्राइवेट इसको रखा और हमने लिखा जनाब के इंटीजर फीट, और फिर हमने लिखा इंटीजर इंचेस। ओके, मेंबर फंक्शंस हम लेते हैं और वो हम लेते हैं जनाब पब्लिक, और पब्लिक ने हमने लिखा इसको के कंस्ट्रक्टर लेते हैं डिस्टेंस की, 0 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, और फिर आप याद है आपको हमने इस तरह का वो स्टेटमेंट लिखा था कि आप इस तरह भी कर सकते हैं। तो अगर ये इसमें आपको कम्प्लेक्सिटी है तो हम इसको इस तरह लिखते हैं कि आप फीट को जो है वो असाइन करें 0 और इंचेस को जो है वो असाइन करें आप 0। ओके, फिर 2 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर हम लेते हैं क्योंकि 2 डेटा मेंबर्स हैं, तो हमने लिया जनाब के इंटीजर टाइप की फॉर एग्जांपल f और इंटीजर टाइप की हमने लिए ये पैरामीटर i, और फिर सिंपल सी बात कि हमने फीट को जो है वो असाइन किया जनाब f और इंचेस को हमने असाइन की i। ओके, हम चाहते हैं कि हम इस तरह करें कि इसकी ऑब्जेक्ट ले ले और फिर वो ऑब्जेक्ट है इसकी जो है वो दो ऑब्जेक्ट को हम ऐड करें। तो
जब हम ऐड करते हैं दो ऑब्जेक्ट को, तो इसके लिए फिर हम वो मेंबर फंक्शंस लेते हैं, और वो मेंबर फंक्शंस हम नॉर्मल लेते हैं जब हम ये वाली फीचर यूज़ नहीं करते ऑपरेटर ओवरलोडिंग की। तो हमने तो ऑपरेटर को ओवरलोड करना है, तो हम किस तरह कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर एक पैरामीटर लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पर डिस्प्ले करते हैं ताकि ऑडियो क्लियर हो जाए। वाइड डिस्प्ले सॉरी डिस्प्ले, ओके। और यहाँ पर जो है हम डिस्प्ले करते हैं कि सी आउट, और फिर हम लिखते हैं जनाब के फीट /t, फिर उसके बाद हम लिखते हैं जनाब फीट, फिर हम लिखते हैं जनाब यहाँ पे /t, और फिर हम लिखते हैं इसके साथ इंचेस, आप लिखते हैं इंचेस, और फिर जो है वो अच्छा इस तरह लिखेंगे, तो सिलेक्शन पहले लिखेंगे तो दोबारा हम इसको फिर दूसरा ब्रेक नहीं लिखेंगे। ओके, ये हो गई आपकी ये हो गई आपकी फीट और आपके कोई इंचेस। यहाँ पर हम इस तरह करेंगे कि इसको फॉर एग्जांपल हम अब डिक्लेयर करते हैं डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस d1 डॉट, ओके, वैल्यू असाइन करना चाहते हैं तो मैंने असाइन की कि ये हो गई आपकी 6 या 8,12 या 9 कर लें, ठीक है। 8 फीट और 9 इंचेस हो गई। फिर इसको डिस्प्ले करना चाहूँगा मैं, तो d1 डॉट डिस्प्ले फंक्शन, ओके। इसको कंपाइल एंड रन करते हैं, तो ये आपकी वो रिज़ल्ट आ गई। यहाँ पे देख सकते हैं आपके फीट 8 है और इंचेस जो है वो आपकी है 9। ये सिंपल तो हमने ये प्रोग्राम रन किया, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हम दूसरा ऑब्जेक्ट लेते हैं यहाँ पे कि डिस्प्ले डिस्टेंस d2, और d2 को मैंने असाइन की फॉर एग्जांपल 5,8, और ये जो d2 है इसको मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ। डिस्टेंस 2 जो है इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कंपाइलर रन करता हूँ मैं, तो ये आप देखें 5 और 8, ओके। मैं अब यहाँ पे चाहता हूँ कि इस तरह हो कि मैं लिखूँ सिंपल स्टेटमेंट कि d1 प्लस d2, और इसको असाइन करूँ मैं d3 में। अगर मैं इस तरह लिखूं तो क्या होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखते हैं, हम डिक्लेयर करते हैं तीसरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस d3 कोई वैल्यू नहीं लेता, और d3 क्यों, इसलिए कि मैं यहाँ पे इसको वैल्यू असाइन कर रहा हूँ। अब d3 क्यों मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ, तो मैं लिखूँगा d3 डॉट डिस्प्ले, ओके। मैं चाहता हूँ कि ये d1 ऑब्जेक्ट है, ये ऐड हो जाए आपके d2 ऑब्जेक्ट के साथ, और फिर ये वैल्यू आपको जो है यहाँ पे मिले, और फिर उसको मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ। जब मैं कंपाइल करूँगा तो ये कहिएगा जनाब कि यहाँ पे आपको एरर है। वो एरर क्या है, असल में ये है कि आपने तो प्लस लिखा, लेकिन यूज़र डिफाइंड फंक्शन के लिए आप जो नॉर्मल प्री डिफाइंड के लिए लिखते हैं वो आप नहीं लिख सकते, और वो इसलिए कि यूज़र डिफाइंड टाइप्स के लिए फिर आपको ये जो लिखते हैं आप इसको आपने ओवरलोड करना है। इसको आपने बताना है कि आपका काम ये है कि आप जो है वो दो ऑब्जेक्ट के बीच में है, तो ये वाला ऑब्जेक्ट और ये वाले ऑब्जेक्ट को आपने ऐड करना है। तो ये बताएंगे किस तरह आपने, तो आप इस तरह बताएंगे कि आप अब इसको ओवरलोड करते हैं। तो देखिए किस तरह ओवरलोड कर सकते हैं आप इसको वही मेंबर फंक्शन के थ्रू हम करना चाहते हैं, ठीक है। तो मेंबर फंक्शन के थ्रू जब करेंगे तो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं वाइड, और वाइड के बाद हम लेते हैं कीवर्ड आपकी ऑपरेटर,
और ये प्लस, और इसके बाद आप क्या लेंगे, ये आपकी मेथड कॉल हो गई। एज मेंबर फंक्शन आप लेते हैं तो मैंने कहा था कि जब आप एज मेंबर फंक्शन लेंगे तो आपने वन लेस देन ऑपरेटर पास करना है यहाँ पे। तो वन लेस देन मतलब है कि एप आपने पास करना है, वो कौन सा होगा, वो आपका राइट वाला होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे पास करेंगे कि क्लास का नाम है डिस्टेंस, डी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लिखते हैं कि इंटीजर एफ इक्वल टू आपकी जो फीट है जो आपको मिल रही है, कहाँ से मिल रही है, जब आप ऑपरेटर ओवरलोड करते हो तो एक तो मिलती है आपको यहाँ से ये डी डॉट फीट, और एक आपको ये देती है, जिस तरह मैंने कहा कि मेंबर फंक्शन में ऐप आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलती है, इंटीजर आई फिर इक्वल फिर इंचेस, ठीक है, और फिर प्लस डी डॉट इंचेस। ये असल में आपने क्या किया, ये जो आप इसको अब कॉल दे रहे हैं तो ये ऐड करता है आपकी जो लेफ्ट वाले ऑब्जेक्ट है इसके साथ, ये इसको जो है वो ऐड कर रही है इसके साथ, D1 और D2 को ये ऐड कर रही है, ठीक है, D1 और D2 को जो है वो ऐड कर रही है यहाँ पे, और हमने रिजल्ट डालना है यहाँ पे, तो ये तो रिटर्न भी होगा। तो रिटर्न हमने किस तरह करना है, फिर हमने यहाँ पे वाइड नहीं लिखना बल्कि आपने लिखना है ये रिटर्न टाइप डिस्टेंस आपने लिखना है इसके लिए, और वही आपको याद है वो नेमलेस टेम्पररी ऑब्जेक्ट, फिर हम लिखेंगे रिटर्न, और रिटर्न के बाद आपने क्या लिखना है, वही डिस्टेंस क्लास आपने लिखना है, क्लास का नाम, और फिर आपने एक वेरिएबल पास करनी है और दूसरी आपने पास करनी है। ये होता है आपका वो टू आर्गुमेंट पर कंस्ट्रक्टर, टू मेंबर है तो टू आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर हो गया, वो यहाँ पर आपने ऑलरेडी डिक्लेयर किया है, और फिर ये वैल्यूज असाइन हो जाएंगे, रिटर्न हो जाएंगे, फिर ये जाएगी D3 में। चलिए इसको अब हम रन करते हैं क्या होता है, देखते हैं क्या मसला इसमें। अच्छा सेमीकोलन मिसिंग है, सेमीकोलन लगा लेते हैं यहाँ पे, इसको हम रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। आपकी D1 जो है वो 8 इंचज़ 9 है, बिल्कुल 8 और 9 है, D2 आपके 5 8, ये है 5 और 8, ठीक है। D3 जो है वो ऐड करेगा D1 D2 को, तो 8 और 5 को ऐड करेगा 13 बन जाएगा, 9 और 8 को ऐड करेगा 17 बन जाएगा, तो आपकी 13 हो गया और आपकी 17 हो गई। ये बहुत ही सिंपल है, आपने जो है वो बाइनरी ऑपरेटर प्लस को ओवरलोड किया है, तो इस तरह आप वो इसको ओवरलोड करते हैं। चलिए देखते हैं कि हमने इसमें डिस्कशन क्या करनी है। ये नॉर्मली स्टेटमेंट होती है, आपने इस तरह की स्टेटमेंट लिखनी है तो हमने इसी तरह की स्टेटमेंट लिखी, C1 + C2 + C3। अगर आप इसको और डिटेल में लिखना चाहते हैं कि मैंने एक और डिस्टेंस की वेरिएबल लेनी है, फॉर एग्जांपल डिस्टेंस टाइप की वेरिएबल आपने दी D4, और D4 को आपने असाइन किया फॉर एग्जांपल 5 और 6, ठीक है, और फिर यहाँ पर आप लिखना चाहते हैं जनाब के D3 को असाइन करो, D1 को ऐड करो D2 के साथ, और D2 को ऐड करो अब D4 के साथ, और फिर इसको असाइन करो D3 के साथ। तो ये पहले वाला जो है इसको हम क्लोज करते हैं और दोबारा इसको रन करते हैं। जब आप देखेंगे इसको तो आपको मिल रहा है कि 8 और 9 है, 5 और 8 है, फिर हमने ये D4 डिस्प्ले नहीं किया, लेकिन जब इसको ऐड करेंगे 5 5 10 बन गया, 10 और 8 18 बन गई, तो ये हो गया 18 फीट, 9 8 17, 17 और 6 23, तो ये आपकी इंचेस 23 हो गई। तो आप इस तरह कर सकते हैं इसको, क्लियर, ओके। अच्छा, तो ये बहुत सिंपल है, हमने इसको बहुत सिंपल तरीके से इसको लिखा, हमने बाइनरी ऑपरेटर प्लस को ओवरलोड किया। अब ये बात जो है कि द बाइनरी ऑपरेटर इज ऑलवेज कॉल्ड विद द रेफरेंस टू द लेफ्ट हैंड आर्गुमेंट, यही बात हमने कही कि ये जो कॉल हमने यहाँ पे दी, याद है आपको, हमने यहाँ पर कॉल दी है D1 + D2। अगर आप इसको सिंपल कर ले, चलिए इसको इस तरह लिख के कंफ्यूज ना हो, D1 + D2, तो ये जो प्लस ऑपरेटर है ये असल में दो आपकी वो ऑपरेंड्स लेता है, एक राइट साइड पे आपकी लेता है और एक लेफ्ट साइड पे लेता है, क्लियर है ये बात। लेकिन आप क्या करते हो, जब आप इसको कॉल देते हो ये बाइनरी ऑपरेटर, तो कंपाइलर इस तरह करता है कि आपकी जो लेफ्ट वाली होती है ये डिफ़ॉल्ट बन जाती है आपकी,
जिस तरह आपने यहाँ पे फीट लिखा है, तो ये फीट किसकी ऑब्जेक्ट है? असल में ये है आपकी डिफ़ॉल्ट की ऑब्जेक्ट है, आपकी D1 की ऑब्जेक्ट है। सपोज कर ले मैं इसको ऐड नहीं करना चाहता, मैंने इसको कॉल दी D1 प्लस D2, चेक करें इसको, सिंपल सा चेक करें इसको। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जांपल कि फीट को असाइन करो फीट प्लस क्या, ये जो हमने पास किया राइट, तो फीट क्या है? D1 है, और ये डी डॉट फीट क्या, ये D2 वाली है, तो मैं लिखूँ इंच को असाइन करो D इंच। ये फीट क्या है? ये D1 की फीट है। ये इंच क्या, ये D1 की इंच है, क्योंकि लेफ्ट में इसको डिफॉल्ट दे रहा है। अब आप जो है वो यहाँ पर अगर D1 को डिस्प्ले करें, ठीक है, तो आपको रिजल्ट मिलेगी। देखिए आप क्या मिलेगा रिजल्ट आपको। इसको रन करता हूँ। यहाँ पर अब फीट जो है वो फीट बन गई, वो हमने चेंज की ना, यहाँ पर आपकी इंचेस इंच बन गई, ठीक है। इसको हम रन करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। देखिए आप D1 बन गई आपकी 13 किस तरह बन गई? आपने पास की D2 जो है वो असल में इसमें क्या है? D2 में है 5 और 8, D1 में क्या था? 8 और 9। आपने क्या किया? आपने D1 और D2 को ऐड किया, तो 8 और 5 आपका बन गया जनाब 13, और 9 और 8 बन गई आपकी 17, तो ये आपकी रिजल्ट हो गई। ये बात आपकी समझ में आ गई? बहुत ही सिंपल है ये बात, कि ये जो लेता है असल में ये आपकी लेफ्ट आर्गुमेंट को लेता है, एज ए लेफ्ट आपके लेता है एज ए रेफरेंस, ठीक है। जिस तरह आप लिखते हो C1 प्लस C2, तो इसका मतलब है कि C1 जो है वो आपको पास करना यहाँ पर C2, ठीक है। लिखते हैं आप C2 C1, तो इसका मतलब ये है कि आपने आर्गुमेंट में पास करना है C1। ये वाली जो आर्गुमेंट है इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये जो मिल रहा है इसको यहाँ पे। इज इट क्लियर नाउ? ओके गुड। आगे देखते हैं। The above example do not handle the following situation। बात आ जाती है आपकी ऑब्जेक्ट की और ये वाली नंबर्स की जो प्रीडिफाइंड टाइप्स की होती है। ये समझता है कि मुझे तो 2 ऑपरेंड चाहिए प्लस में से, और वो कौन सी ऑपरेंड्स है? वो असल में ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। तो जब आप लिखते हो कि ऑब्जेक्ट 1 प्लस ऑब्जेक्ट 2, तो ये सिंपल है, इसके लिए ये हो सकता है। ये वाला काम जो हमने किया है, ये इस साइड पे भी आपका ऑब्जेक्ट है, इस साइड पे भी आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सपोज कर ले, ये मैं इसको क्लोज करता हूं, ठीक है। सपोज कर ले आप एक साइड पे लिखते हो ऑब्जेक्ट, दूसरे साइड पे लिखते हो आप क्या चीज? एक फ्लोट डेटा टाइप की आप वैल्यू लेते हैं। तो फिर आप क्या करेंगे इसके साथ? क्योंकि जब मैं इस तरह लिखूंगा तो ये प्रॉब्लम बन जाएगी। वो इसलिए कि जो राइट साइड वाली होती है वो असल में आपको एज ए पैरामीटर ये जाती है। ये जो आप देते हैं D2, तो ये जाती है आपकी पैरामीटर, आप इसको कैच करते हैं एज ए पैरामीटर। ये पैरामीटर जो लेता है वो ऑब्जेक्ट लेता है। आप इसको इस तरह पर नहीं लिखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि 8.9 ऐड करो अपने D1 ऑब्जेक्ट के साथ और जी D3 में आप इसको डाल दें, तो ये एरर देगा। वो इसलिए कि ये अब ऑपरेटर ओवरलोड हुआ है यहाँ पे, तो जब कॉल देगा तो वो देख रहा है कि यहाँ पर आपका जो पैरामीटर है वो तो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसके राइट साइड पे जो है वो आपकी क्या है? राइट साइड पे आपकी है ये प्रीडिफाइंड टाइप की एक वैल्यू, एक यूजर डिफाइंड की नहीं है। तो आप क्या करेंगे इसके साथ? फिर आपने एक और मेथड आपको लेना पड़ेगा यहाँ पर, जिस तरह ये बात कर रहे हैं किस तरह आपने लेना पड़ेगा। देखिए आप लिखेंगे वही सेम डिस्टेंस ऑपरेटर, उसके बाद ये वाला कीवर्ड जो आपकी ऑपरेटर है सॉरी, और फिर आप लेंगे ये डबल है तो आप लेंगे डबल टाइप के है ना फ्लोट है, डबल है, ये लेते हैं तो आपने लिखना होता है यहाँ पर फिर ये, और यहाँ पर आप लिखेंगे, इसको मैं दोबारा वही करता हूँ, ठीक है। ये हमने चेंज किया था, ये लिखा एंड एफ और ये था एंड आई, क्लियर है ये चीज़। और यहाँ पर हमने पास की थी एफ और आई, क्योंकि हम इसको ओवरलोड करना चाहते हैं, हम वैल्यू चेंज नहीं करना चाहते। क्लियर? ओके, दोबारा हम लिखेंगे यहाँ पर वही बात कि इंट एफ इक्वल टू
फीट के साथ क्या हो रहा है आपकी, ये जो आपकी वैल्यू है डी में आ रही है, ये आपने ऐड करना है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है फिर होगा कि फीट के साथ आप ऐड करो डी को। इंच, ये जरूर है कि एक पैरामीटर आ रहा है, ठीक है, दो भी ले सकते हैं। यहाँ पर आप जो है वो ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हैं, तो ये ऑपरेटर जो होते हैं ये दो ऑपरेंड्स के बीच में होता है, तो हम एक डेटा मेंबर्स के साथ यहाँ पे अब जो है वो ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। इंच और ये इंच प्लस डी हो गया। इससे पहले हमने लिखा था D1 प्लस ये, अच्छा इसको आप इस तरह से पहले कट कर ले, इसको चेक करते हैं, ठीक है। इसको मैं Ctrl+X कर देता हूँ क्योंकि मैंने टेस्ट नहीं किया था, अब टेस्ट करते हैं इसको। मैंने लिखा है D3 को असाइन करो D1 प्लस 8.9, इसको और D3 को आप डिस्प्ले करें, ठीक है। चलो कंपाइल करते हैं इसको, ये वार्ड जो है क्लोज करते हैं इसको और कंपाइल करते हैं, क्या होता है, ये एरर मुझे दे रहा है। वो क्यों? वो इसलिए कि लेफ्ट साइड जो है वो तो डिफॉल्ट लेता है, लेकिन जो राइट साइड होती है वो असल में वो पास होती है एज ए मेंबर फंक्शन में। तो फिर आप क्या करते हो, फिर आप ये वाली फंक्शन इसके लिए लिखते हो जो हमने लिखा है भी, ये आप फिर लिखते हो, दोबारा इसको आप लिखते हो और इसको पैरामीटर में फिर इस क्लास के ऑब्जेक्ट पास नहीं करते, क्योंकि प्री डिफाइंड वैल्यू जो होती है आपकी, इसके वेरिएबल आप इसको पास करते हो। क्लियर हो गई ये चीज़? चलिए इसको मैं अब कंपाइल एंड रन करता हूँ, क्या होता है ये देखिए रिजल्ट को आप। ये इसने क्या किया, डी को जो है, डी क्या है 8.9, ये फीट ये क्या था D3 में, अच्छा D1 प्लस D1 में क्या था 8 और D1 में था 8 को इसने ऐड किया। अब ये जो 8.9 आ रहा है इसके साथ, अच्छा फीट में क्या है, फीट आपकी जो है वो D1 की वो है, तो ये इंटीजर है, सॉरी प्रॉब्लम तो ये हो गई, ये डबल टाइप है तो आप डबल को डबल में सेव करेंगे, इंटीजर में सेव नहीं कर सकते, तो वही आपकी टाइप कास्टिंग वाली बात आ जाती है यहाँ पे। चलिए इसको मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता, सिंपल इसको डबल लिख लेता हूँ। ये वीडियो आपकी गलत आ रही थी, ये देखिए आप डबल, ठीक है, क्योंकि वैल्यू डबल है, आप इंटीजर में डालना चाहते हैं तो किस तरह ये हो सकता है। इसको अब कंपाइल एंड रन करते हैं, हम देखते हैं क्या होता है। अच्छा ये जो आपकी फीट है, फीट में क्या है 8 है, D3 के साथ जो है मैं D1 के साथ मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर फीट प्लस D, और ये F में जा रहा है। यहाँ पर जो मुझे मिल रहा है डिस्टेंस वो वहाँ पर अब मुझे क्या पड़ा है, क्या यहाँ पर मुझे, यहाँ पर मैंने लिखा है इंट टाइप, ये इंट नहीं है क्योंकि ये मैंने लिया है डबल। अगर इसको हम इंट कर लेते हैं, चलो इंट कर दे, डबल कर लेते हैं, इसको जगह पे हम फिर चेंज करेंगे हर जगह पे, तो वहाँ पर भी वो हो जाएगा। तो इसको इस तरह एंड लिखना चाहते हैं हम, चलिए इसको मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता, क्लियर करते हैं एंड डी, इसको भी एंड कर लेते हैं, ठीक है, इसको भी एंड कर लेते हैं, वही रहने देते हैं, फिर हर जगह चेंजेस नहीं करना चाहते हम। और यहाँ पर इसको हम बस सिंपल ऐड कर लेते हैं, 8.9 नहीं करना चाहते हैं। हो गया क्लियर? चलिए इसको आप जो है वो ये वाला क्लोज कर ले, इसको आप कंपाइल एंड रन कर ले, क्या होता है। अब देखिए ये जो आपकी D1 है, ये आपकी है D1 8, ठीक है, और D2 आपकी क्या है वो 5 और 8। अब आपने जो कॉल दी है वो क्या कॉल आपने दी है, वो आपने कॉल दी है जनाब डिस्टेंस D, देखिए आप कहाँ पे दिए है D1 प्लस 8, तो D1 के साथ 8 प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब जो यहाँ पे 8 मिल रहा है इसको इंटीजर टाइप वैल्यू, ये प्लस हो जाएगा आपकी D1 की जो है वो F में हो जाएगा, ये हो जाएगा आपकी, और हमने रिटर्न नहीं किया इसको, और ये हो जाएगा आपकी कहाँ पे आई में कर लेते हैं, ठीक हो, आई में इसको ये हो जाएगा, और फिर इसको हम रिटर्न भी करते हैं, कॉपी करेंगे इसको हम पेस्ट भी करेंगे। क्लियर हो गई ये चीज़? इसको क्लोज करते हैं। अब इसको हम जो है वो रन करते हैं, तो आपकी D1 है 8 हो गई, आपकी 8 के साथ अब ऐड हो जाएगी 16 बन गई।
आपकी D1 की इंचज़ है 9, 9 के साथ आपकी ऐड हो जाएगी तो हो जाएगी 17, ठीक है। तो ये दूसरे वाले फंक्शन में हमने छोटे से 2-3 मिस्टेक्स किए थे, वो क्लियर हो गई। क्लियर है ये बात। जब आप डबल लेते हैं तो फिर आपने ये सारा जो है वो यहाँ पर रिटर्न भी करना है आपने, तो ये डबल हो जाएगा। फिर आपने कैच करना है इसको, यहाँ भी आपने फिर डबल लिखना है, तो फिर वो आपने सारे जगह पे चेंज करना पड़ेगा इसको। ओके, ये बात यहाँ पे वो ये करते हैं कि आपने क्या करना है कि फॉर एग्जांपल अगर सिचुएशन इस तरह आ गई कि आप लिखेंगे प्लस और कोई प्री डिफाइंड टाइप की वैल्यू, तो फिर आप जो है वो ये वाला नॉर्मल जो हम ऑपरेटर को ओवरलोड करते हैं इस पर हम नहीं कर सकते। फिर उसके लिए आप क्या करते हो, एक नया मेंबर फंक्शन लेते हो। तो ये बात है कि द अबव एग्जांपल डू नॉट हैंडल द फॉलोइंग सिचुएशन। कौन सा सिचुएशन, ये वाली सिचुएशन हम हैंडल नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे इसके लिए हम फिर दो फंक्शंस लेते हैं। एक फंक्शन हम वो क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए और एक फंक्शन हम वो प्री डिफाइंड के लिए जो हमारी वेरिएबल होती है। क्लियर हो गया ये चीज़? ओके, सो ये हमारी अब वो क्लास बन गई कि कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर प्लस ये हमारी वो मेंबर फंक्शन होगी। ये हमने वहाँ पे इंटीजर ली है, यहाँ पे डबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वो राइट साइड वाली वैल्यू होगी, तो ये चेंज कर रही है आपकी रियल पार्ट को और फिर इमेजिनरी पार्ट को आपको वो ये अफेक्ट कर रही है। क्लियर है ये बात? ओके, सो नाउ सपोज अगर फॉर एग्जांपल आपके पास दो जो है वो ऑब्जेक्ट्स है C2 C3 और वी कैन डू द फॉलोइंग C1 इज इक्वल टू C2 प्लस C4 एंड C4 इज इक्वल टू C2 प्लस, और उसके बाद हम ये करना चाहते हैं, ठीक है। तो हमने किया इसको ऑलरेडी यहाँ पे इस प्रोग्राम में, देख रहे हैं आप, हमने इसको इस तरह किया। तो हम कर सकते हैं, लेकिन इसमें और एक मसला है। वो क्या है, इसको समझे। यहाँ पर हमने ऑपरेटर लिखा है, राइट साइड पे हमारी कोई प्री डिफाइंड टाइप की वैल्यू है, लेफ्ट साइड पे हमारी यूजर डिफाइंड की वैल्यू है। जब लेफ्ट साइड पे हमारी ऑब्जेक्ट आएगी किसी यूजर डिफाइंड की, तो और राइट साइड पे हमारी कोई वेरिएबल आएगा प्री डिफाइंड टाइप का, तो फिर हम लेते हैं दो पैरामीटर, दो फंक्शन, मेंबर फंक्शंस। इस मेंबर फंक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप मेंबर फंक्शन की बात नहीं कर रहे, अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं एज अ फ्रेंड फंक्शन। अच्छा, फ्रेंड फंक्शन क्या होता है? फ्रेंड फंक्शन वो होता है जो असल में आप इसको क्लास के बाहर जो है वो डिफाइन करते हो और डिक्लेरेशन इसकी होती है क्लास के अंदर, सिर्फ आप लिखते हो इसके साथ फ्रेंड कीवर्ड। जब आप इस तरह लिखते हो तो ये क्या करता है, ये असल में आपकी उस क्लास की जो प्रोटेक्टेड वैल्यूज है, डेटा मेंबर्स, और आपकी प्राइवेट मेंबर्स है, उसको वो फिर अलाउ करती है, एक्सेस इसको देती है वो क्लास, जब कोई फंक्शन आपकी बन जाती है फ्रेंड। तो आप फ्रेंड के थ्रू भी कर सकते हैं। अच्छा, इसको देखें, ये मैंने मेंबर फंक्शन की बात कही कि मेंबर फंक्शन को हम इस तरह इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर हम फ्रेंड पार्ट की बात करें तो हम फिर क्या करेंगे? फ्रेंड में हम इस तरह करेंगे कि डिक्लेरेशन तो हम यहाँ पे देते हैं कि फ्रेंड और फिर उसके बाद आपकी ये फ्रेंड डेटा टाइप हो गया असल में। ये इसको आप ओवरलोड कर सकते हैं फ्रेंड के टाइप में, फ्रेंड के साथ भी, लेकिन पहले हम इसी प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये वाली प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। अच्छा, क्या है ये प्रॉब्लम? देखें प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है, बट द प्रॉब्लम अराइजेज इफ वी डू राइट द फॉलोइंग, और हम अगर क्या लिख के कॉम्प्लेक्स C5 इक्वल टू 450.120 प्लस C1। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी राइट साइड पे अब यूजर डिफाइंड वैल्यू हो गई डेटा टाइप, और लेफ्ट साइड पे आपकी प्री डिफाइंड कोई वेरिएबल है डेटा टाइप की, वो आ जाती है, तो फिर प्रॉब्लम होती है। फिर ये नहीं हो सकता। जो हमने किया है वो क्या है, वो ये है। देखिए आप इसको, अगर इसको हम इस तरह लिखिए, देखिए फंक्शन तो वही है ना, इसको मैं इस तरह लिखना चाहता हूँ। देखिए ये 8 मैं इस तरह लिखता हूँ, वही बात है ना, सिंपल, कि 8 के साथ आप ऐड करो D1। ये तो सिंपल बात है, A प्लस B या B प्लस A, कोई मसला है नहीं है। लेकिन यहाँ पर है यूजर डिफाइंड में, अगर लेफ्ट राइट साइड पे आपकी आ जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर लेफ्ट साइड पे आती है तो प्रॉब्लम होती है। फिर देखिए इसको हम रन करते हैं, क्या होता है, एरर दे रहा है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है
कि अब आपको जो है वो अब आप एक पैरामीटर से काम नहीं चला सकते, अब आपने दोनों पैरामीटर्स देने हैं मेंबर फंक्शन में। तो मेंबर फंक्शन में तो हम एक पैरामीटर लेते हैं, यहाँ पे मेंबर फंक्शन की बात ख़त्म हो जाती है। अब हमने इसको इम्प्लीमेंट करना है एज नॉन मेंबर फंक्शन या फ्रेंड फंक्शन के थ्रू हमने इसको इम्प्लीमेंट करना है। अच्छा, सो द प्लस ऑपरेटर इज कॉल्ड विद द रेफरेंस ऑफ 4.450। इसका मतलब ये है कि जो लेफ्ट होती है वो इसकी रेफरेंस होती है। अब इसके रेफरेंस ये हो गई, अब इस पे ये कॉल दे रहा है, तो जब इस पे ये कॉल देगा तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। वो प्रॉब्लम क्या है? वो ये है कि वहाँ पे ये देखती है कि मुझे तो मिल रहा है यहाँ पर लेफ्ट साइड में कोई ऑब्जेक्ट, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं। अगर ये ऑब्जेक्ट ले रहा है तो ये वो कॉल नहीं दे रहा, क्योंकि ये एज रेफरेंस दे रहा है। ये जो आप यहाँ पर फीट लिखते हो असल में ये लेफ्ट वाले ऑब्जेक्ट की होती है, तो लेफ्ट में तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं। लेफ्ट में तो आपने जो है तो ये प्री डिफाइंड टाइप की आपने एक वैल्यू डाली है बिल्ट इन की। ये भी यहाँ पर इस तरह कैसे है, तो अब इसको इस तरह नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? ओके, सो नो प्री डिफाइंड ओवरलोडेड प्लस ऑपरेटर इज देयर दैट टेक्स कॉम्प्लेक्स एज एन आर्गुमेंट। ये कॉम्प्लेक्स क्लास का नाम है, ठीक है। तो हमने अब क्या करना है, देखिए। नाउ इफ यू राइट द फॉलोइंग टू फंक्शंस टू द क्लास वी कैन ऐड, जो हमने किया था कि अब इस तरह आप करें कि ये जो है वो आप थ्रू फ्रेंड फंक्शन कर लें, और आप जो है वो दो पैरामीटर्स ले लें। एक से काम नहीं चलेगा। आप एक होगा आपका वो जो लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, एक राइट हैंड साइड पे। तो लेफ्ट अगर आपकी क्या हो जाती है, आपकी लेफ्ट होती है फॉर एग्जांपल आपकी ऑब्जेक्ट, तो ठीक है। राइट पे आती है आपकी ये बिल्ट इन टाइप की वैल्यू, इसके लिए ये फंक्शन हो गई। अगर आप इस तरह करना चाहते हैं कि राइट पे आप डालते हो जनाब कोई ऑब्जेक्ट और लेफ्ट पे डालते हो आप कोई यूजर डिफाइंड की वैल्यू, तो भी कर सकते हैं। तो अगर इसको हम इस तरह करें, सिंपल करें इसको, हम थ्रू फ्रेंड फंक्शन हम करें कि फ्रेंड और उसके बाद क्लास का नाम, अगर इसको रिटर्न कर रहे हैं तब ठीक है। इसके बाद आपका ऑपरेटर जो रिटर्न टाइप होता है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको कहा कि क्लास का नाम। फिर होगा आपका प्लस। अब ये दो पैरामीटर्स लेगा, एक जो है वो लेगा जनाब आपका ऑब्जेक्ट, दूसरा लेगा जनाब आपकी ये बिल्ट इन टाइप की कोई वैल्यू, ठीक है। ये किसके लिए है? ये उसके लिए जब लेफ्ट साइड में आपकी आती है जनाब कोई वैल्यू आप लिखते हो एज ऑब्जेक्ट। राइट के लिए आप फिर आप दूसरा फंक्शन लिखेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसको इस तरह करता हूं कि d1 प्लस 8, ठीक है। और ये जो मेंबर फंक्शन वाली बात है इसको मैं कमेंट करता हूं अब। इज इट क्लियर? अच्छा, इसको मैं अब करता हूं जनाब डिफाइन। तो फिर मैं लिखूंगा रिटर्न टाइप, फिर आपकी ऑपरेटर का कीवर्ड, और फिर वो प्लस वाला ऑपरेटर, और फिर इसमें जो है वो एक पैरामीटर जनाब है डी की, दूसरा पैरामीटर है आई वाला, और फिर जो है वो यहाँ पर हो रहा है जनाब के ये जो डी मिल रहा है आपकी, आपने फीट के साथ जो है वो या इसको रिटर्न करना चाहते हैं तो इंटीजर एफ को आप रिटर्न करें। क्या रिटर्न करना चाहते हैं आप? फीट डी डॉट फीट, ठीक है। इसको आप रिटर्न करना चाहते हैं तो डी डॉट फीट प्लस क्या चीज़ आपको जो फीट मिल रही है वो। इज इट क्लियर ना? ये जो आपने ऑब्जेक्ट की बात कही कि आप इस तरह आप लेते हैं कि आपको जो है वो एक ऑब्जेक्ट है और एक जो है वो यूज़र डिफाइन की वैल्यू आ जाती है, तो फिर आप इस तरह करते हैं इसको। क्लियर होगा ये चीज़? ओके। इसके बाद अगर आप इसको इस तरह करते हैं कि
अब इंचेस को भी करते हैं तो इंचेस भी इस तरह आप कर सकते हैं, ठीक है। आप इंचेस को जो है वो इसके साथ लिखना चाहते हैं तो आप इंचेस के साथ भी लिख सकते हैं इसको। फॉर एग्जांपल मैं इसको इस तरह लिखना चाहता हूँ कि ये जो दूसरा डेटा मेंबर है कि इंच या इंटीजर i इक्वल टू आपकी d डॉट इंच प्लस इंच। इज इट क्लियर? अब i की बात रह जाती है, मैंने फीट के साथ इसको ऐड किया, उस फीट के साथ मैं क्या करना चाहता हूँ, इसके साथ ऐड करना चाहता हूँ, तो फिर मैं फीट नहीं लिखूँगा बल्कि मैं लिखूँगा इस फीट के साथ आप आई को ऐड करो, ठीक है, और इसके साथ भी आई को ऐड करो, ये पैरामीटर में आ रहा है। चलिए इसको हम कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, क्या होता है। अच्छा, इसको मैंने रिटर्न भी नहीं किया, इसको भी रिटर्न करते हैं, ठीक है। ये आपकी सही है, DISTANC, ठीक है, ओके। ये वाली स्टेटमेंट हमने लिखी है कि रिटर्न f कॉमा i, तो ये स्टेटमेंट हम दोबारा इधर लिखेंगे कि इंट f इज इक्वल टू जो आपकी ऑब्जेक्ट आ रही इसकी फीट के साथ आपको i ऐड करना है, और अब आपने क्या करना है, इसके इंचेस के साथ आपने ऐड करना है ये ये देख रहे हैं आप, d1 प्लस के साथ आप कर रहे ऐड, ओके। देखिए क्या एरर आ रहा है, इसको देखिए तो इंट f इज इक्वल टू इंट i इज इक्वल टू, ओके, फ्रंट फंक्शन में हमने लिया था, तो ये ज़रूरी है कि हम इधर d और i लिखें, ये ज़रूरी नहीं है। अच्छा देखिए इसको फीट INCH इंच, तो जो आपको मिल रहा है लेफ़्ट वाली वो आपकी वो ये है कि आपको मिला है d1 डॉट। अब देखिए आप ये दो जो है वो आपको अब दो पैरामीटर से आप कर रहे हैं, आप एज अ नॉन मेंबर फंक्शन अगर आप करते हैं तो आप इस नॉन मेंबर फंक्शन दो करेंगे, फिर दो लिखेंगे, फिर क्या दो पैरामीटर आप पास करेंगे, फिर ओके। कोई एरर की लिस्ट नहीं आ रही, इंट आई को थोड़ा पास करते हैं, कोई मसला नहीं, ओके। सो यहाँ पर जो है वो वेरिएबल नाम आई है, यहाँ पर भी आई है, तो वो यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा है, तो यहाँ पर हम कर देते हैं इसको j, एंड j इज इक्वल टू दिस एंड देन f कॉमा j, और इसको हम अब कंपाइल करते हैं और रन करते हैं, क्या हो रहा है देखिए इसको। तो आई पे मैंने पास किया था 8, d1 में है 8, तो 8 और 8 16 हो गए, और फिर d1 के वो है वो 9 है, और यहाँ पर आप ऐड कर रहे हैं तो 17। अच्छा ये हो गया आप जब आप इस तरह लिखते हो d1 प्लस 8, और ये तो मेंबर फंक्शन के थ्रू भी वो हो रहा था, अगर आपको याद है, वो कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं उधर, ठीक है। अगर आप इसको इस तरह करें, ओके जी, आप इस तरह लिखे कि d1 8 प्लस d1, जो प्रॉब्लम असल में था जिसके लिए हम ये प्रोग्राम वो लिख रहे थे 8 प्लस d1। अब देखें इसको, मैं इसको रन करता हूँ तो क्या हो रहा है, देखिए प्रॉब्लम आ रही है, तो दोबारा मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर दोबारा सेम फंक्शन मैंने डिक्लेयर करनी होगी यहाँ पर, देखिए इसको जो है मैं कॉपी करता हूँ, इसको मैं पेस्ट करूँगा यहाँ पे, ठीक है। और सिंपल ये जो आपकी ये पैरामीटर है, ये आपकी अब जो है वो पहले आएगी, इंट आपकी जो है वो i, और आपकी ये वाली पैरामीटर आएगी यहाँ पे, ठीक है। फ्रंट फंक्शन भी आपने सिमिलर इसको जो है वो आपने फ्रंट फंक्शन भी सिमिलर आपने डिक्लेयर करनी है यहाँ पर। डिफरेंस इसमें ये है कि ये इंट जो है वो पहले आएगी अब, क्योंकि ये पैरामीटर में पहले आ रही है, ठीक है। आप यहाँ पे लिखेंगे इसको कॉमा, ये मैं लिख रहा हूँ जनाब 8 प्लस d1। अब इसको मैं रन कर रहा हूँ तो देखिए आप इसको 8 अब रन हो गया इसके साथ, और ये 16 बन गया, ये 17 बन गया, ओके। तो ये बात है असल में क्या है, अगर ये प्रॉब्लम है जो है क्या ये लेफ़्ट साइड पे आती है आपकी कोई वो रियल नंबर, आपकी कोई ऐसी नंबर जो आपकी यूज़र डिफाइंड टाइप ऑब्जेक्ट नहीं है,
तो फिर प्रॉब्लम होती है। उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, वो हम बाहर निकलते हैं मेंबर फंक्शन से और हम दो पैरामीटर पास करते हैं और फिर हम दो फंक्शन भी वहाँ पे लिखते हैं। वो इसलिए अगर कोई इस तरह यूज़ करे वो भी ठीक है, अगर कोई बंदा है वो दूसरा यूज़ करे तो भी ठीक है, अगर वो d1 प्लस ऐड करे तो इसके लिए भी कोई फंक्शन होनी चाहिए, ये ना हो कि हम दोबारा उसके लिए कोई यहाँ पे कोड लिखे। ठीक है, तो ये बात है असल में कि बाइनरी ऑपरेटर में इस तरह ये होता है। इज इट क्लियर? ओके, सो बाइनरी ऑपरेटर जो है वो दो पैरामीटर्स लेता है, दो ऑपरेंड लेता है और हमने राइट और लेफ़्ट दोनों की जो है वो इसकी ख्याल रखनी है कि हम इसको किस तरह कर सकते हैं। तो ये बाइनरी ऑपरेटर में प्लस ऑपरेटर को हमने ओवरलोड किया। अब हम एग्जांपल देखते हैं कि हम किस तरह जो है वो लेस देन ऑपरेटर को भी ओवरलोड कर सकते हैं। और लेस देन ऑपरेटर जो होता है वो असल में ये होता है कि आप देखते हो कोई फॉर एग्जांपल दो वैल्यूज़ है यहाँ पर कि इंटीजर x इक्वल टू 10, ठीक है, और इंटीजर y इक्वल टू 20, और फिर आप लिखते हो जनाब के इफ़ x इज़ लेस देन y देन डू दिस, सी आउट दिस, ठीक है, और इसके बाद एल्स डू दिस। इस तरह हम करते हैं ना। तो अगर इसको हम इस तरह लिखे कि x और y को मैं कंपेयर नहीं कर रहा बल्कि मैं इस तरह कर रहा हूँ कि जनाब मुझे वैल्यू चाहिए यहाँ पर d1 और d2 की, मैं चाहता हूँ कि इफ़ d1 इज़ लेस देन d2 तो डू दिस अदरवाइज डू दिस। ठीक है, मैं ये करना चाहता हूँ। वही सेम थिंग जो मैं बिल्ट इन टाइप्स के साथ करता हूँ यहाँ मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मुझे फिर ये लेस वाली ऑपरेटर जो है वो ओवरलोड करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप लिखते हो इफ़ d1 इज़ लेस देन d2 तो ये लेस देन चेक करता है आपकी वो दोनों साइड के ऑपरेंड कि जनाब ये प्रीडिफाइंड बिल्ट इन टाइप की कोई वैल्यू है कि नहीं यूज़र डिफाइंड है। अगर वो है सिंपल बिल्ट इन टाइप की वैल्यू तो फिर प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो वो इसके कंपैरिजन चेक करता है कंपाइलर। लेकिन अगर ये यूज़र टाइप है तो फिर ये देखता है कि ये ओवरलोड हुआ है कि नहीं हुआ ये ओवरलोड। ठीक है, तो इसको देखते हैं कि क्या होता है। अच्छा, वही सिंपल प्रोग्राम है, इसमें कोई चेंजेस तो हमने नहीं करनी, बल्कि सिंपल ये प्लस की जगह इसको हम लिख के जनाब के लेस देन। ठीक है, एक बात सही है। दूसरी जो है वो ये है कि हम इसके रिटर्न टाइप है वो चेंज करना चाहते हैं। रिटर्न टाइप नॉर्मली ये रिटर्न हो रहा है यहाँ पे आपकी वो एज ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है, मैं इसको एज अ बूलियन रिटर्न करना चाहता हूँ कि ट्रू है या फॉल्स है। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, और आप इसको लिखना चाहते हैं कि मैं डिस्टेंस की जगह लिखूँ ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है इसके रिटर्न टाइप में लिखूँ बूलियन। इज इट क्लियर? और इसके हिसाब से मैं लिखूँ जनाब बूलियन। ओके, तो ये बूलियन मुझे रिटर्न होगा फिर यहाँ पे। अब यहाँ पर मैंने क्या लिखना है जनाब के मुझे बूलियन टाइप की ये रिटर्न चाहिए, मुझे ये इसकी क्लास की नहीं चाहिए बूलियन। इज इट क्लियर? ओके, अब जो मुझे f और j मिल रही है इसको मैं यहाँ कंपैरिजन करना चाहता हूँ इसको, तो मैं सिंपल लिखूँगा इसको डायरेक्ट के रिटर्न। मुझे क्या चाहिए रिटर्न में? मुझे चाहिए f इज़ लेस देन j। ये आप फिर इस तरह करते हैं कि जब आप इस तरह करते हैं कि f इज़ लेस देन j, तो मैं ये दो डेटा मेंबर्स की बात करना चाहता हूँ कि ये दो डेटा मेंबर्स जो है वो असल में एक दूसरे जो है वो एक bf1 जो है वो लेस है bf2 से कि नहीं है, मैं ये देखना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए इस तरह करते हैं कि इसको हम एक नए प्रोग्राम की शक्ल में लिखते हैं ताकि ये आप फिर वो कंफ्यूज ना जाए। ये इसको हम इस तरह लिखते हैं, ये अपनी प्रोग्राम अपनी जगह है। ठीक है, मैं इसको इस तरह करता हूँ कि ये आप इसके साथ में ये अपलोड भी करूँगा आपको। ठीक है, क्या आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, नया जो है हम एम्प्टी फाइल लेते हैं और ये चीज़ें हम इसमें कॉपी करते हैं, ये वाली चीज़ें। ठीक है, इसमें ये चीज़ें कॉपी हम करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है हम वही चीज़, कोई मसला नहीं इसमें कि इसको हम सेव करते हैं जनाब के फाइल सेव।
उसको नाम देते हैं हम के कंपैरिजन ऑपरेटर जो है वो ओवरलोडिंग है .cpp। ओके, ये क्लास यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, ठीक है। ओके, मैं लिखता हूँ जनाब आपकी प्राइवेट, और प्राइवेट के बाद मैं लिखता हूँ जनाब के इन फीट, और उसके बाद मैं लिखता हूँ कि फ्लोट जो है वो इंचेस, ठीक है। और फिर पब्लिक लिखता हूँ जनाब के पब्लिक, समझे, इसको बहुत सिंपल है। ये आपकी जो डिस्टेंस ये कंस्ट्रक्टर है, इसको मैं अब डिक्लेयर करता हूँ कि डिस्टेंस जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। और अगर आप इसको इस तरह लिखे कि फीट को असाइन करें 0 और इंचेस को असाइन करें 0, ठीक है। इधर आप ये लिखिए। ये मैंने प्रोग्राम इसलिए स्टार्ट किया कि इसमें अगर मैं चेंजेस करूँ तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए मैं इसकी करना चाहता हूँ कि अलग प्रोग्राम इसके लिए, ठीक है। इंचेस 0, ओके। ये आपकी हो गई जनाब ज़ीरो आर्गुमेंट आपकी कंस्ट्रक्टर हो गई। अब इस तरह करते हैं कि 2 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर भी डालते हैं कि इसको हम वैल्यू देते हैं, ठीक है। डिस्टेंस और ये जो है आपकी एक टाइप लेते हैं एग्जाम्पल फीट, और एक लेते हैं जनाब आपकी ये फ्लोट टाइप है, तो फ्लोट टाइप आपकी लेते हैं जनाब इंचेस। इज इट क्लियर? और जो आपकी फीट है उसको असाइन होती है आप जनाब फीट, और आपकी जो इंचेस है उसको असाइन होती है जनाब इंचेस, ओके। इसके बाद इस तरह करते हैं कि हम अब यूज़र से वैल्यू लेना चाहते हैं कि अगर यूज़र जो है वो वैल्यू ले ले और हम इंसर्ट करना चाहता है इस डेटा मेंबर्स में, फीट में हो इसमें, तो वाइड गेट डिस्टेंस, और उसके बाद जो है वो के सी आउट, उसके बाद सॉरी एंटर फीट, और सी एन और ये जाएगा जनाब आपकी फीट में। और वही सेम थिंग ये होगी जनाब आपके इंचेस के लिए, इंचेस, और ये हो जाएगा आपके इंचेस के लिए, ठीक है। इसके बाद मैं अब ये डिस्टेंस जो है इसको डिस्प्ले करना चाहता हूँ, तो मैं लिखूँगा जनाब के वाइट डिस्प्ले या शो डिस्टेंस, कोई भी नाम आप दे सकते हैं इसको, ठीक है। और फिर सी आउट, और इसके बाद जो है वो आप इसको प्रिंट कर सकते हैं कि फीट /t, और उसके बाद जो है वो इंचेस, ओके। ये असल में हो गई आपकी वो जो है वो डेटा मेंबर, ठीक है, और मेंबर फंक्शंस। अब हम इस तरह करते हैं कि यहाँ पर इस तरह करते हैं कि मेंबर फंक्शन जो है वो ओवरलोडिंग खेल लेते हैं कि ऑपरेटर को हम ओवरलोड करना चाहते हैं। वो कौन सा ऑपरेटर है? वो असल में है आपका लेस देन ऑपरेटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जनाब के बूलियन, क्योंकि मुझे इसमें अब जब लेस देन की बात आती है तो लेस देन में जो है वो आपने पे लिखना होता है कि ये ट्रू और फॉल्स। तो लिखेंगे हम डिस्टेंस, और उसके बाद है बाहर इसको हम अगर इसको हम डिक्लेयर करना चाहते हैं तो सिंपल हम लिखेंगे कि ऑपरेटर। असल में बूलियन इसकी रिटर्न टाइप है, तो फिर कोई रिटर्न टाइप क्लास की ज़रूरत नहीं है, फिर हम सिंपल लिखेंगे ऑपरेटर, और ऑपरेटर है लेस देन, और लेस देन के बाद आपने पास करने है जनाब इसको एक जो है वो पैरामीटर एज ऑब्जेक्ट आपने इसको पास कर दिया है। इज इट क्लियर? ओके। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब देखें इसको,
यहाँ तक तो हमारी हो गई जनाब, एक कंस्ट्रक्टर हो गई जीरो आर्गुमेंट की, एक हो गई आप वैल्यू यूज़र से ले रहा है, फिर आपकी जो है वो वैल्यू प्रिंट कर रहा है जो वैल्यूज़ है आपके टेम्बर्स। अब ये ऑपरेटर मैं ओवरलोड करना चाहता हूँ, कौन सा, ये लेस देन वाली। तो क्या हो गई, सिंपल बूलियन ऑपरेटर्स का रिटर्न टाइप हो गई, ऑपरेटर हो गया, और फिर ये लेस देन, और फिर वो वैल्यू ले रहा है। अब इसकी जो है वो डिफिनीशन लिखते हैं, तो हम लिखेंगे जनाब के बूलियन इसकी रिटर्न टाइप है, ये जो है वो इस क्लास की जो है वो एक मेंबर फंक्शन है, इसको मैं डिफाइन करना चाहता हूँ ऑपरेटर, और उसके बाद जो है वो लेस, और फिर डिस्टेंस, और फिर कोई वैल्यू d1 और d2 कोई भी आप ले सकते हैं इसको, ठीक है। अब इसके बाद जो है मैं लेना चाहता हूँ जनाब वेरिएबल के फ्लोट, एक टाइप वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल bf1 इक्वल टू आपकी फीट प्लस इंचेस, ठीक है, और वो डिवाइड कर रहा है 12 पे, सिंपल। और फिर फ्लोट जो है bf2 को असाइन करो d2 डॉट फीट, ठीक है, और प्लस d2 डॉट इंचेस डिवाइडेड बाई 2, डिवाइड बाई कोई भी वैल्यू, डिवाइड बाई 12 ले ले आप इसको, इज इट ओके। और फिर मैं रिटर्न करूंगा जनाब के रिटर्न, क्या रिटर्न करना है, bf1 मुझे रिटर्न करो, क्या रिटर्न करो, अगर bf1 लेस है bf2 से, ठीक है, तो मुझे रिटर्न मिलनी चाहिए ट्रू, सिंपल। अगर नहीं है तो मुझे चाहिए फॉल्स, मुझे रिटर्न करो क्या चीज़, फॉल्स, सिंपल। आप इसको इस तरह लिख सकते हो कि इफ bf1 इज लेस देन bf2 रिटर्न ट्रू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स, ठीक है। हम एक स्टेटमेंट में इसको लिख रहे हैं कि रिटर्न bf1 इज लेस देन bf2 रिटर्न ट्रू और फॉल्स। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो रिटर्न करो ट्रू को, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है रिटर्न करो फॉल्स को। तो ये आपकी वो क्या हो गई, अब वो आपकी मेथड हो गई जो आप इसको ओवरलोड करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लिखेंगे जनाब के इंटीजर मैन, और उसके बाद यहाँ हम लिखेंगे कि रिटर्न नल या फॉल्स कोई भी वैल्यू, और उसके बाद जो है वो हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं d1 या डिस्टेंस को करें क्या कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। आपकी जो डिस्टेंस है इसको हम यूज़र से वैल्यू देना चाहते हैं, तो गेट डिस्ट क्या फंक्शन थी इसकी, यहाँ पर आप देखें गेट डिस्ट ये मेथड था मेंबर फंक्शन, तो ये यहाँ पे मैं ले रहा हूँ और उसको मैं कॉल दे रहा हूँ, तो यूज़र से वैल्यू लेगा, ठीक है। अब जो दूसरा आपका ऑब्जेक्ट है वो है जनाब के डिस्टेंस 2, जो आपका असल में है डिस्टेंस 1 हो गया, ये डिस्टेंस 2 हो गया आपका, और ये दो वैल्यू लेता है जनाब फॉर एग्जांपल 5, 6.6, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है मैं इसको मैंने डायरेक्ट इनिशियलाइज़ किया, एक को मैंने यूज़र से वैल्यू ली, एक को मैंने डायरेक्ट इनिशियलाइज़ की। अब इसको जो है मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं लिखूँगा कि सी आउट डिस्टेंस 1, अगर मैं इसको क्लियर लिखना चाहता हूँ तो /n, ठीक है, नए लाइन में लिखना चाहता हूँ, और उसके बाद डिस्टेंस 1 डॉट शो डिस्टेंस, ठीक है। और वही सेम बात डिस्टेंस 2 के लिए, इज इट क्लियर। या आपकी जो है वो वैल्यूज आपकी प्रिंट हो जाएगी डिस्टेंस 1 की और डिस्टेंस 2 के वैल्यू। एक्चुअली इसको देखते हैं, ये वाला क्लोज करते हैं, इसको हम देखते हैं क्या हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं कि क्या मसला है, ठीक है। पब्लिक डिस्टेंस फीट इंच 0, डिस्टेंस आपके जो क्लास का नाम है कंस्ट्रक्टर है, ये इंटीजर फीट ले रहा है, और FLOAT है ये, ठीक है, इसमें मिस्टेक है। फ्लोट, ये फ्लोट टाइप के आपके क्या ले रहा है, एक दूसरी वैल्यू ले रहा है। चलिए इसको कंपाइल और रन करते हैं। अच्छा, इसमें दोबारा मसला आ रहा है, स्पेलिंग की मिस्टेक है, सॉरी
कंटिन्यू करते हैं। कहाँ स्क्रिप्ट हमारी जो है वो क्लोज हो गई। चलिए इसको इस तरह करते हैं कि कोड ब्लॉक लिखते हैं यहाँ पे। ओके, तो दोबारा वो लिखते हैं हम प्रोडेस। कभी कभार वो होता है, सेव हुई थी मेरे ख्याल में कि नहीं, सेव हुई थी, उसको ओपन करते हैं। ठीक है, ओपन, वो हमारे क्या नाम था उसका, CPP फाइल मुझे चाहिए, बाइनरी ऑपरेटर, और ये कंपैरिजन वाली ऑपरेटर थी, ये मेरे ख्याल में कंपैरिजन ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अच्छा, ये प्रोग्राम है आपका। ठीक है, इसको रन करते हैं। अच्छा, ये स्पेलिंग मिस्टेक था, तो इसको रिमूव करते, FLOAT फ्लोट लिखते हैं, इसको रन करते हैं। अच्छा, ये DIST1 ये ऑब्जेक्ट का नाम ये है, इसको रन करते हैं क्या होता है। ठीक है, अच्छा, DIS डिस्टेंस का स्पेलिंग गलत है यहाँ पर। ठीक है, ओके, DIST1 शो डिस्ट, ये आपका ये डिस्ट1 है। ठीक है, और ये डिस्ट2 है। Cout, ओके, /n, ये आपका ऑब्जेक्ट का नाम। और अच्छा, ये गेट डिस्ट है, शो डिस्ट नाम क्या मैंने लिखा है इसका। अच्छा, यहाँ पर मैंने T नहीं लिखा, तो यहाँ वहाँ पे या T रिमूव करे, यहाँ पे आई लिखे। ठीक है, ओके, और क्या मसला आ रहा है, इसके if2 कर लेते हैं कि एरर लॉग हमें मिल जाए। वाइड, अच्छा, तो ये जो है यहाँ पर शो डिस्ट वाइड Cout शो डिस्ट। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पे कॉल दे रहा हूँ कि डिस्ट1 डॉट शो डिस्ट, और ये यहाँ पर मैं इसको कॉल दे रहा हूँ। ठीक है, सॉरी, ये तो Cout में डायरेक्ट कर रहा हूँ, इसको मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। ओके, अच्छा, डिस्टेंस टू डिस2 5 और 6.6, Cout डिस्टेंस 1 डॉट शो एडिट शो डिस्टेंस। ठीक है, C2 डिस्टेंस 2 डॉट शो डिस्टेंस, ये भी ठीक है। यहाँ पर ये आप देखिए यहाँ पर कि Cout फीट और फिर इंचेस वाइड डिस्प्ले में है। ठीक है, बिल्कुल मेंबर फंक्शन है ये, इसको मैं एक्सेस कर रहा हूँ शो डिस्टेंस को। तो मैंने लिखा यहाँ पर के डिस्टेंस 1 डॉट शो डिस्टेंस और डिस्टेंस 2 डॉट शो डिस्टेंस। तो अब देखते हैं क्या मसला है इसमें, मसला क्या आ रहा है आखिर। नो मैच फॉर ऑपरेटर इस, नो मैच फॉर ऑपरेटर दिस, क्यों ये ऑब्जेक्ट नहीं है। डिस्टेंस 1, डिस्टेंस 1 और फिर डिस्टेंस 2। ठीक है, ऑपरेंड और stdio स्ट्रीम। ओके, देखते हैं क्या मसला है, इसको थोड़ा पास करते हैं क्या। ओके, सो ये ऑलरेडी Cout है, तो फिर हमने वहाँ पे ये std लिखना पड़ेगा। तो ये सिंपल हम इस तरह करते हैं कि सिंपल हम लिखते हैं डिस्टेंस और शो डिस्टेंस होगी, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हमने ये Cout किया है, फिर वहाँ पर हम वो std लिख देंगे। ठीक है, इसको कंपाइल रन करते हैं क्या होता है। फीट 44 और फीट 66 इंचेस, तो ये आपकी बन जाएगी वो रिज़ल्ट आपकी वो बन गई। ठीक है, इस तरह हमने भी इसकी वो इम्प्लीमेंटेशन की है। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब हम जो है वो कंपैरिजन वाले ऑपरेटर को कॉल करते हैं कि इफ़ आपकी जो डिस्टेंस 1 है ये अगर लेस है डिस्टेंस 2 से, तो आपने क्या करना है, आपने Cout देनी है कि डिस्टेंस 1 is less than distance 2। ठीक है,
ओके, और फिर सी आउट एल्स, ब्रैकेट की ज़रूरत तो नहीं थी यहाँ पर, खैर मैंने लेके आए तो फिर सही है, क्योंकि एक स्टेटमेंट है इसमें, मैक्सिमम स्टेटमेंट हम नहीं लिखना चाहते हैं। और एल्स के बाद ये दोबारा यही स्टेटमेंट हम लिखेंगे, सी आउट और फिर 1 और यहाँ पर हम लिखेंगे 2। ओके, अब यहाँ पर वो कॉल रहे आपकी ऑपरेटर वाली फंक्शन, देखते हैं क्या है ये। फॉर एग्जांपल आप देते हो जनाब यहाँ पे कि इंटर फीट तो 4, इंटर इंचेस तो मैं लिखता हूँ 2.2, तो ये आपकी बन गई जनाब के डिस्टेंस 1 इज़ लेस दैन डिस्टेंस 2, क्योंकि आपके वो डिस्टेंस 1 ये है, डिस्टेंस आपकी ये बन जाती है, तो ये लेस है। ठीक है, दोबारा हम रन करते हैं इसको। ये मैं लेता हूँ यहाँ पर जनाब के 44 और 44.4, तो देखिए आप डिस्टेंस 2 इज़ लेस दैन डिस्टेंस 1 और ये आपकी वो हो गई। ओके, सो ये हमने जो है वो कंपैरिजन ऑपरेटर लेस जो है वो भी हमने ओवरलोड किया है। तो इससे पहले जो हमने किया था वो था जनाब प्लस ऑपरेटर, बाइनरी प्लस ऑपरेटर, और ये है आपकी कंपैरिजन ऑपरेटर। तो ये ऑपरेटर जो है वो इसकी हमने यहाँ पर वो थ्योरेटिकल पार्ट भी देखा कि किस तरह हम इसको कर सकते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है मेनली, और किस तरीके से हम कर सकते हैं, और प्रैक्टिकली मैंने इसको इम्प्लीमेंट भी किया आपके सामने। बीच में से जो है वो हमने थ्योरेटिकल इश्यूज भी क्लियर की इसकी और प्रैक्टिकल भी की। तो आप लेक्चर्स को देख के समझें और असल में इस तरह करें कि ये जो प्रैक्टिकली मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया है, ये कोड मैं इसको वहाँ पे अपलोड भी करूँगा, आप इसको भी देख के इसको इस पर प्रैक्टिस भी करें और चीज़ों को देख के कि बाइनरी ऑपरेटर जो है वो किस तरह हम ओवरलोड से कर सकते हैं। देखते हैं कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग में जो है वो आपके इस चैप्टर में बस एक ही टॉपिक रह जाती है और वो है आपकी टाइप कास्टिंग वाली। तो ये आपकी जो बुक है, देखते हैं बुक, ये आपकी बुक है, ये आपकी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ओके, तो इसमें इंशाल्लाह हम फिर आगे जाएंगे और करेंगे आपके जो आखिरी टॉपिक है, इंशाल्लाह इसको कवर करेंगे, ये कास्टिंग वाली, कन्वर्जन वाली। ठीक है, बीच में से जो है वो अगर ऑपरेटर ओवरलोडिंग की कोई टॉपिक्स रह जाते हैं जिसमें जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर है, इस पर काफ़ी डिटेल में बात करनी है मैंने कि वो किस तरह हम इसको कर सकते हैं। अब देखते हैं कि अगर इसमें टाइम है तो आज कर लेते हैं, अगर नहीं है तो फिर इंशाल्लाह करते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर में इसको भी कवर करेंगे इंशाल्लाह, और आने वाले टॉपिक से उसको भी क्लियर करेंगे। आप इस तरह करें कि चीज़ों को देखें समझे, फिर रिवाइंड करें वीडियो को अगर कोई मसला है इसमें, और फिर मुझे आप इंटरेक्टिव सेशन में जो है वो आप पूछ सकते हैं कोई भी मसला हो। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम।